डम डम। अच्छा चीन टपाक डम डम। ठीक है, चीन टपाक डम डम। समझ गया। चीन टपाक डम डम। यही नहीं, अभी और सुनिए। चीन टपाक डम डम। चीन टपाक डम डम। चीन टपाक डम डम। चीन टपाक डम डम। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक हो गया जी आप सबका ब्रांड न्यू व्लॉग में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो कैसे हैं आप सब, एक दफ़ा फिर से उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरी आंटियाँ, मेरे चाचू चाचियाँ, मामे मामियाँ, भांजे भतीजे भांजियाँ, सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत आप लोगों की ठीक होगी। तो गए शावर शुवर ले लिया है और अब जो है ना फ्रेश हो गया। मैंने शाम को स्टार्ट किया था व्लॉग, लेकिन तब मैं नींद में था। मैं नीचे से दूध लेने गया था, दूध लेके आऊँ शाम को, फिर आके मैं सो गया हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। अभी चलते हैं बहनी के पास और जाके देखते हैं क्या प्लान है। हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो ना, सेहत तबीयत ठीक है। बड़ा ग्लो बनाती है गाइस, ये देखो ग्लो ग्लो है लवली। क्या प्लान है? लवली, पानी लेने जाना है पहले। पानी लेने? मेरा तो कुछ और प्लान है। चलो पानी ले आते हैं पहले, फिर कर लेंगे। ये देखो गाइस, सिक्के सीधे करके रखे हुए हैं। अभी चलो नहीं करके रखे हैं। चलो पकड़ो, ये बंद करना। फिर चलें। चलो जी, पहले बंद कर लो और फिर चलते हैं। ये देखो जी गाइस, चल ना, उसको उधर से खोल के रखो, इधर से बंद कर देता हूँ। यही तो मसला है। सुबह ऐसे नहीं ला- बस कर गाइस, पानी शानी लेने जा रहे हैं। पकड़ सिक्के, दफा कर इसको, चल दफा। चल चलो जी गाइस, हाँ जी सक्के पकड़ लें और गाइस चलते हैं पानी लेने जा रहे हैं। और ये सकते हैं आपको तो प्यारा सा पप्पी दिखाते हैं हमारी बिल्डिंग के पास। हेलो, हाउ आर यू? आज पानी शानी लेके फिर मिलते हैं। जी तो गाइस घर आ गए हैं, पानी शानी लेके आ गए और आज का हमारा व्लॉग कुछ इस तरह से क्या, आज हम इन 2 या 3 पर्सन से सुनेंगे अनटोल्ड स्टोरी। एक तो होगी मामा, दूसरी होगी बहनी और एक हम अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर लेंगे जो हमें जो है ना अनटोल्ड स्टोरी सुनाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं बहनी के पास, क्योंकि हम बहनी के रूम में ही हैं। तो बहनी के पास चलते हैं और बहनी से अनटोल्ड स्टोरी सुनते हैं। बहनी साहिबा, आपने आज सुनानी है हमें अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है, जो किसी को भी ना पता हो आज तक, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी सुना देना है आपने जो आपको याद हो, ठीक है। लेकिन इतनी भी बुरी नहीं सुनानी कि मैं जो है ना लोग में मुँह दिखाने के लायक भी ना रहूँ। लेकिन कुछ भी सुना दो, आपकी टर्न है, आप सुना दो कुछ भी जो आपको याद है। अनटोल्ड स्टोरी। हाँ जी, अनटोल्ड स्टोरी एक ये है कि याद है हम जब बाइक पे जाते होते थे, ठीक है, हाँ जी, तो मुझे ना कोई लड़का छेड़ता था पीछे से। मुझे होश भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं कि कोई मुझे छेड़ता है। तो मुझे नहीं पता, मैं अपने ध्यान ही लगी रहती थी, अपने में ही रहती थी। गाने शाने हम गाते थे, गाने शाने गा के हम जाते होते थे मोटरसाइकिल हाँ, पे। स्कूल से वापस आ रहे थे हम। नहीं जा रहे थे, हाँ। सुबह सुबह का टाइम था, जा रहे थे। तो एक दिन श्राया ने उसे 2-3 दफा पहले मना किया। नहीं, ठीक है, इसने पूरी मुझे बात फिर भी नहीं बताना बताया। शुरू से बात बता के इसको जो है ना, हम सुबह 7 बजे जाते थे और वैसे स्कूल 8 बजे लगता था, क्योंकि 0 पीरियड होता था हमारा 9 में ना, क्योंकि हमारे पेपर्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे ना। हाँ, तो 9th में हमारा होता था 0 पीरियड। तो हमने सबसे पहले जाना होता था 7 बजे जाके। कभी कभी जो है ना स्कूल की भी मेरे पास ही होती थी, तो जाके स्कूल वगैरह भी खोलना होता था। हाँ, मैं फिर हेड बॉय था, तो जाके स्कूल वगैरह भी खोलना होता था अक्सर। तो एक दिन ऐसे ही जो है ना हम जाते होते थे, गाने शाने गाते हुए जाते थे हम, ठीक है, चिल मस्ती करते हुए आपस में दोनों बहन भाई, और फिर आ जाते घर ऐसे छोटे टाइम। तो
इसको जो है ना एक लड़का जो है ऐसे ही बड़ा जो है ना मासूम सा लड़का था, चलो बाद में मासूम बन गया था बेचारा, तो वो इसको करता था तंग। आगे से तुम बताओ, सारी शुरू से तुमने नहीं बताई थी, चलो आगे से तुम बताओ, 7 बजे का टाइम है। कहता है कि ये लड़का तुझे छेड़ता है, ठीक है। मुझे तब नहीं था पता होता छेड़ता नहीं, आवाजें मारता था, आवाजें पीछे से मारता है कि नहीं ये वगैरह वगैरह। इसको होश ही नहीं थी, ये अपने मगन में गन लगी हुई, मैं ठीक है। आसपास कोई टेंशन नहीं होती थी हाँ, मुझे, हाँ। मैं अपने में ही रहती थी। तब एक दिन मैं सुबह जाहिर बात है सुबह मैं लड़का हूँ, फिर मैं देखता था, मेरी 4 आंखें, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो अच्छी हो गई। हाँ 6 होगी, चलो तो फिर इसी तरह सुबह सुबह हम स्कूल जा रहे, हम्म, ठीक है। तो मुझे उतार के स्कूल, तो वहीं से स्कूल के आगे से रिएक्शन पीछे क्या आ था, गया। मैंने हैं? कहा क्या था तुझे? अभी बताती हूँ ना। नहीं, स्टार्टिंग में जब तुझे तारा है हाँ, तो जा, मुझे काम है, मैंने पेट्रोल डलवाने जाना है जरा। बाइक में पेट्रोल डलवाना है, तो मैं जो है ना ऐसे ही निकला हूँ, इसको स्कूल मैंने छोड़ दिया। मैं का सर पूछे तो क्या बताऊं, कहता है कहना कि वो पेट्रोल डलवाने गया आ जाता है। मुझे नहीं बताया इसने कि क्या मसला है, ठीक है। तो ये गया हमारा, इसने साथ अपने 2-3 और दोस्त लिए, मैंने ठीक इसको है। स्कूल के गेट से अंदर किया, 3-4 दोस्त मेरे सामने से आ रहे थे, एक मोटरसाइकिल पे हम 4 दोस्त हो गए। हम ऐसे अभी हमने स्कूल वाला जो है ना अपनी सड़क क्रॉस की है, आगे से 2 दोस्त हमें और बाइक पे मिल गए। उन्होंने क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ऐसे जो है ना मसला एक बना छोटा सा, तो चलो ना चलें। तो हम सारे गए हैं, वो 2 लड़के थे, हमने मार मार के ना चपेड़े, उसको चपेड़े मार मार के, तो उसको ऐसा हमने जो है ना सीधा किया कि वो कहे कि भाई मैं ਤੁਹਾਡਾ भी ताबेदार, मैं सिस्टर का भी ताबेदार, मैं ਤੁਹਾਡੇ बच्चों का भी ताबेदार। तो उसकी ना कुल्फियों वाली दुकान थी, तो उसके भाई, उसको हमने मारा है, उसके भाई को पता था कि उसकी गलती है, तो उसका भाई आगे हुआ ही नहीं है, क्योंकि हम 5-6 थे, वो 2 लड़के थे। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा इस चीज़ को देखता है तो वो इस चीज़ को फॉलो ना करे। मैंने इस चीज़ को अपोलोजाइज़ कर लिया कि ये कुछ भी नहीं फ़ायदा होता है इन चीज़ों का, लेकिन उसकी गलती थी, उसको पढ़नी चाहिए थी, तो उसको पढ़ गई। अच्छा जी, फिर आगे। अच्छा, उसके बाद ये मार मार के आए, इनकी शर्ट के बटन खुले हुए, सबके ही सारे एकदम एक तो इकट्ठे आए, और ऊपर से सबके शर्ट के बटन खुले हुए, और पसीना इनको आया हुआ। मैं कहा क्या हुआ है? कुछ नहीं होया पर टुट जा। बता तो सही हुआ क्या है? कुछ नहीं, मैम आ गए ने, भैया आराम ना। उसके बाद ब्रेक टाइम मुझे किसी और से पता चल रहा है, ठीक है, मुझे किसी और से पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे तुझे लड़का छेड़ता है, ठीक है। तो तूने हमें नहीं बताया, आवाजें मारता, छेड़ना ही हुआ ना, आवाजें मारता, तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? मैं कहा भाई मुझे तो पता भी नहीं है तुम क्या कह रहे हो। बहुत ऐसे ना सीन लगा, हमें पता ही ना चला। स्टोरियां तो हो रही बढ़िया, स्टोरियां तो बहुत है, चल तुझे एक और मौका देता हूँ। स्टोरियां तो बहुत है। हाँ, स्टोरियां तो बहुत हैं, चल एक और का मौका देता हूँ तुझे, एक और सुना। चलो जी, एक दफा हम 1 2 3 एक 1 2 3 मैंने सुनानी नहीं है। चल, वो हमारे सारे ग्रुप की बेइज्जती जब हुई थी, याद है? नहीं कोई और सुना, नहीं, ऐसे वही सारे सुना। ग्रुप की बेइज्जती, नहीं कोई और कुछ सुना। होता, अनटोल्ड स्टोरी नहीं कुछ होता, चुप करो। अच्छा जी, क्या था? बात ये थी कि वैलेंटाइन डे था। तू रहन दे, तू रहन दे, तू रहन दे ना, सुना। वैलेंटाइन डे था, तो इन्होंने ना फूल लिए काफी ना, हम रास्ते में से आते वक्त फूल थी, चॉकलेट थी, फूल लिया है किसने, 100 रुपए का तब एक वो गुलाब की वो मिलते पूरे हैं। प्लास्टिक के अंदर ना पैक हाँ। होके, तो वो उसकी फ्लावर का वो मिलता है क्या, बुके सी एक कली सी होती है, उसको हाँ, पैक किया कली। था उन्होंने, बड़ी ठीक है। प्यारी कली होती है, लंबी सी ना। बड़े मजे से इसने वो लिया, ठीक है। उसके साथ चॉकलेट्स लिए, बहुत ना ऐसी चीजें ना इसने रैप करके तो रख दी, ठीक है। अब इसने अपने बैग में डाली, ठीक है। मैंने पूछा तो मुझे पता तो था, फिर भी मैंने इसे पूछा कि श्राया ये क्यों ले रहा है? इसने कहा तू चुप कर, तेरे नहीं पता। मैं कहा ठीक है भाई, मुझे नहीं पता, मैं चुप कर गई। अब मुझे तो पता था आगे सर ने जो है बैगों की चेकिंग करनी है। स्कूल गए, सर ने पहले ही सारे लड़कों को साइड पे लगा के रखा हुआ, ठीक है। ये आया, सर कहते हैं बेटे आप अंदर जाएं, मैं
आधे रास्ते में थी तो सर कहते हैं बैग चेक करा। कहता है सर जी अंदर ध्यान दो। अच्छा अंदर आया, ठीक है, सर को कोई कॉल आ गई है, सर ऑफिस में चले गए। फटाफट इन सब ने अपनी चीजें निकाली मेरे बैग में, ठीक है। लड़कियों के बैग चेक नहीं थे होते, ठीक अच्छा है। अभी सिर्फ हमारा ग्रुप था, मैं था, सैमन था और सैम था। हाँ है भी सिर्फ हमारा ही साइंस ग्रुप था। सर ने इनको साइड पे लगा लिया। जैसे ही सर आए, सर बड़े ना ऐसे आराम से, सर जी ले लें तलाशी, ले लें तलाशी। सर ने कहा पहले तो इनके मुंह डरे हुए थे, अब एकदम से क्या हो गया। सर की सिक्स सेंस बहुत तेज है। सर कहते हैं लड़कियों के भी बैग चेक करो। ओए होए, सर ने कहा लड़कियों के भी बैग चेक करो। अब मैं डर गई, मैं कहा अब मैं क्या करूं। सर थोड़ी देर ऐसे दूसरे रूम में गए, मैंने चीजें निकाल के इनको पकड़ाई। मैं कही ये तो पकड़ लो तुम लोग। सर हमारे बैग की चेकिंग करने आ रहे हैं। तो सर ने हमारे बैग की भी चेकिंग की। सर कहते हैं कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सर ने देखा, सर को तसल्ली वगैरह हो गई। बैठे ना, ब्रेक हुई, ठीक है। सर ने एक लेक्चर दिया तो ब्रेक हो गई, ठीक है। उस वक्त हमारे पेपर चल रहे थे, है ना, बोर्ड के पेपर चल रहे थे, तो नहीं किया। नहीं बोर्ड के पेपर नहीं, बोर्ड के पेपर मार्च में हुए थे। मार्च मतलब तैयारी चल रही थी ना उसकी, मतलब टेस्ट वगैरह हम दे रहे थे साथ साथ। तो बड़ा ना इन्होंने क्या किया, टीचरें आई, सर ऑफिस में बैठ के अपने मजे से काम कर रहे हैं। अंपायर ऐसे ग्राउंड में ही बैठे होते थे। टीचरें आई तो इन्होंने ना चीजें निकाल के बड़ा ऐसे दे रहे टीचर को दे रहे ना, तो ऊपर से सर आ गए। सर ने फिर अच्छे इनको कान पकड़ा। मेरे अभी भी हाथ कांप रहे हैं, वो वाकया जब मैं याद करता हूँ ना। सर ने अच्छे फिर इनको कान पकड़ाए। ऊपर से कहती है सर जी तफीम भी थी हमारे साथ, तफीम भी, और मेरे साथ 2 और लड़कियां थी, हमारी ग्रुप मेंबर थी। हाँ तो कहते हैं सर जी ये भी थे। सर ने फिर कहा है थे। सर को उस वक्त वैसे मेरे पे बहुत यकीन होता था नहीं, अभी भी है, अभी भी है, लेकिन तेरी हरकतों की वजह से जो है ना, ये हमारा कोई भी काम होता था ना स्कूल में, तो सबसे आगे बहनी हमारे साथ लगी हुई है जी, मसला ही कोई नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसके सर का ना इस पर बड़ा दिमाग खराब रहता है। मेरी कोई गलती ना भी होने ना, तो सर ने कहना अनाया को बुलाओ पहले। ये सर ने पहले पूछना नहीं, अब रहने दे, 2 स्टोरी है तूने पहले सुना दी। गाइस अभी चलते हैं मामा के पास, या मामा को इधर बुलाते हैं क्योंकि हमारी अनटोल्ड स्टोरी चल रही है। तो मामा को इधर हाजिर करते हैं और मामा से सुनते हैं जी अनटोल्ड स्टोरी। जी तो गाइस मामा आ चुके हैं, और मामा जी आप बताएं हमें हमारी कोई अनटोल्ड स्टोरी जो किसी को ना पहले पता हो। वैसे तो बहुत सी है स्टोरीज इसकी, पैदाइश से लेके अब तक बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं, लेकिन इसकी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि जब भी मैं इसको ना पढ़ने के लिए कहती, तो ये बस्ती के जो कुछ लोग थे और मोहल्ले के लोग थे, इसके फ्रेंड्स जो इसके बनाए हुए थे, तो जिनसे मैं इसको सेव करना चाहती थी। यानी चाइल्डहुड से, बचपन से हमारी ये तरबियत हुई थी, ख़ास तौर पे मेरी और मेरे बहन भाइयों की भी। हमारे पेरेंट्स ने ऐसी तरबियत की थी कि गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, जब आपने स्कूल से आना है, खाना खाना है, तो आपने रेस्ट करनी है, सो जाना दोपहर को। तो इसकी भी मैंने अपनी तरफ से तो बचपन से ये तरबियत की थी। लेकिन जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया और गली मोहल्ले के लड़कों ने इसको कहना यार आ क्रिकेट खेलें, या आजा हम वहाँ पे दुकान पे खड़े, और जब क्रिकेट खेलनी तब बैट भी मेरा, बॉल भी मेरी, विकेट भी मेरी, और क्रिकेट वो खेल रहे हैं। तो इसने बस मुझे ये कहना कि दुकान पे ना ज़रा मैं लड़कों के साथ चीज़ लेने जा रहा हूँ और आता हूँ, पहले एक ने आना है, इसने चोरी उसको बैट पकड़ाना है। तो मुझे कहना मम्मा मुझे ना मेरे दोस्त आए हैं बाहर, तो मुझे कुछ पैसे तो देना। तो अब मैं सर्च करने के लिए कि अच्छा कौन दोस्त आया है, तो इसने गली के कोने पे उन्हें ना किसी घर के साइड पे खड़ा कर देना कि मम्मा को नज़र ना आए कि कौन सा दोस्त आया। तो इसने थोड़े से आर्गुमेंट के बाद इसने मुझसे पैसे ले लेने, और भी बस हम ये दुकान पे जा रहे हैं, ये जो कोने पे दुकान है ना, इधर ही हम हों। अच्छा मैंने खिड़की में से देखते रहना है, थोड़ी देरी से पता होता था कि मामा ने खिड़की में खड़े रहना है, देखते रहना भी किसके साथ जा रहा है, और
कितनी देर तक आएगा, यही मेरे सवाल। ओवल तो मुझे पसंद ही नहीं था कि ये दोपहर में कहीं जाए। फिर इसने वो पैसे लेके सिर्फ मैंने बोतल पिलानी। इसने जो पहला आया दरवाज़ा जिसने खटखटाया, पहले ने दरवाज़ा खटखटाया, उसको चुपके से इसने बैग पकड़ा दिया। दूसरे ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, वो ये दरवाजे को बंद करके ही नहीं आया और जाके उसको बॉल पकड़ा आया। और तीसरी बार जब ये खुद आया तो फिर ये पैसे ले रहा है कि मुझे मेरे दोस्त आए थे, मैं उनको खड़ा होकर कहता रहा हूँ यार दोपहर है, मेरी मम्मा निकलने नहीं देगी। और मैं बड़ा समझाया उन्हें, लेकिन वो सुन नहीं रहे बात। ये सारी स्टोरी के बाद ये निकल जाता था। अच्छा, फिर मामा को तो सुकून ही नहीं आता, क्योंकि मामा तो सारे लोग समझते हैं कि शायद मामा जो होती है ना वो घर में फारिग होती है, उसके पास कोई काम नहीं होता। जबकि वो सुबह उठती है, नाश्ता और सफाई, बर्तन, खाना, इनके लिए सब अरेंजमेंट वो करती रहती है। जाहिर बात है वो भी थक जाती है। तो मैंने दोपहर में मैं अपनी आदत के मुताबिक लेटना, रेस्ट करनी। तो जनाब फिर मुझे याद आना, अच्छा 5 मिनट गुजर गए, अच्छा 10 मिनट गुजर गए, अभी तक नहीं आया। फिर मैंने बाहर जाना, अच्छा 15 मिनट गुजर गए, अच्छा मैंने इसको फिर फ़ोन करने, फिर इसने सुनना ना, फ़ोन ना। अच्छा मैं बता दूं, मेरे पास जो है 2018-19 से फ़ोन है मेरे पास, लेकिन है वो ही जो मैंने इधर आके चेंज की है। इसी मुसीबत की वजह से हमने इसको फ़ोन दिया था कि जब ये कहीं बाहर निकलता है तो ये बताता नहीं है भी मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ हूँ, क्यों हूँ और कहाँ पे हूँ। अपने ख़ानदान में नानियाल में से भी और ददियाल में से भी सबसे पहले मैंने फ़ोन दिया था। तो इस फ़ख्र के साथ मैं आपको बताने लगी हूँ कि फिर उस दिन मैं इतनी हाइपर हो गई, मुझे इतना इस पे गुस्सा आया। और इस पे गुस्सा आया तो मैंने ना इसको मैंने इधर उधर गली मोहल्ले में पूछना शुरू किया। पहले मैं दुकान पे गई, वहाँ पूछा, जी शिराया साहब नहीं है। इधर उधर जो लोग खड़े हुए थे उनसे पूछा, शिराया देखा है आपने? उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो नहीं देखा। कोई गली मोहल्ले फिरते फुरते मुझे ना किसी ने बताया कि हाँ बैट बॉल लेके तो वो उधर उस साइड पे जा रहा था। पागल है बच्चा, किसी ने दस्या। अच्छा, फिर मैं दोबारा घर वापस आई और फिर मैंने इसका एक और बैट घर पड़ा हुआ था जो मैंने उठाया और वो बैट लेके मैं इसको ढूंढने चली गई। और फिर मैं वहाँ जब पहुँची हूँ तो जनाब साहब पीछे खड़े होकर फील्डिंग कर रहे और वो इसके बैट बॉल से वो गेम खेल रहे, जो मुझे देख के और ज़्यादा गुस्सा आया कि चीज़ें भी इसकी हैं। और जब इसका एक बॉल गुम हो जाता था तो ये पैसे मुझसे इसलिए लेके जाता था कि ये दोबारा एक नया बॉल खरीद सके। अच्छा, इसने वो बॉल नया ख़रीदने के लिए पैसे लिए। मैं थोड़ी देर खड़े होकर देखा, फिर मैंने बैट उठाया और मैंने इसे ना आवाज़ दी खूब बड़े गुस्से से। और जब इसने देखा कि मामा आ गए, इसने कहा क्या बात है, क्या हो रहा है। मैंने जैसा तैसा बैट मैंने इसको मारा है एक, और मैंने कहा भाई मसला ये है कि तू मुझे दुकान का कह के गया था तो तू यहाँ क्या कर रहा है। इसके दोस्त भी डर गए इस बात से, वो सब कुछ छोड़ के इसको अकेला छोड़कर वो भाग गए। चलो ये सब फिर ये आगे और मैं इसके पीछे। मैं अपना गेंद बल्ला भी नहीं चुकिया, मामा ने बैट बॉल उठाया और मामा बैट भी पकड़ के पीछे और मैं आगे। और फिर इसको जब ये आगे गया है और ये इतनी स्पीड से ये भागा है कि इसने घर के गेट में से ये गिरा है, इसको वो कोई चोट महसूस नहीं हुई। ये जाते ही बाथरूम में चला गया, इसने बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और मैं बैट बॉल लेके उस बाथरूम के दरवाजे के आगे खड़ी रही और उसको ही मैंने कूट दिया कि अब तू बाहर निकल, मैं तेरी टांगें इससे तोड़। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चाइल्डहुड के जो बच्चों के वो सोचते हैं ना कि शायद पेरेंट्स हमारे लिए गलत कर रहे हैं, इसकी इस हरकत की वजह से हमने एक छोटा सा पप्पी पाला जिसका नाम हमने सिम्बा रखा। फिर वो इसे बाहर नहीं जाने देता था और ये उससे भी चोरी निकलने की कोशिश करता। उसने मुझे इस चक्कर में 2 दफा, एक दफा इधर काटा, एक दफा इधर पीछे काटा। उसके बाद तो मैंने कहा बस इससे जान छुड़ाओ। सिर्फ इसकी वजह से वो बहुत बड़ा और प्यारा मेरा पेट था। मैं कभी भी उसको जर्मन शेफर्ड हमने रखा हुआ था, 2021 में लेके आए थे हम। मुझे बहुत प्यारा था और वो मुझे बहुत प्यार भी करता था। इसको उसने फिर इस वजह से कि ये जब मेरी बात नहीं सुनता था तो तब वो इस पे हमला करता था। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिसने भी बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, प्लीज़ अपने पेरेंट्स की बात सुने, वो आपके लिए कुछ बेहतर ही सोच रहे होंगे। चलो जी, ये तो हो गया बड़ा जो है ना अनटोल्ड स्टोरी, कौन इमोशनल हो गया। मामा की आगे तबीयत नहीं ठीक।
तो अब करते हैं जी हम अपने दोस्त गंजे को फ़ोन।